चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का कामयाब 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई। फ़रीक़ैन मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के ख़त्मे, कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जबकि सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दौरे के अख्ताम पर सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के पैगामात पहुँचाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ये दौरा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करता है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बयान में कहा कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपनाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदही की जा चुकी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने ऐलान किया है कि अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है और हर किस्म की आमदरफ्त के लिए तैयार है। अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। ख़त्ते में सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है, जल्द कोई सरप्राइज़ हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज़ होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला भी किया जाएगा। ईरान से न्यूक्लियर आर्डर्स लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहदे के बाद ईरान को वक्त देंगे और ईरान के साथ मिलकर न्यूक्लियर डिस्को अमरीका लाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये हम एक दूसरे के लिए दूसरे तरीके से ये हासिल करेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं, उन्होंने मदद की। मैं दोनों पाकिस्तानी शख्सियात का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये तमाम ममालिक शानदार हैं, सब ने बेहद मदद की। इन ममालिक में बहुत हिम्मत है। ट्रंप की नेटो पर एक बार तनकीद। कहा कि अपनाए हुर्मुज़ खोलने के बाद मुझे नेटो से फ़ोन आया, मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। नेटो से कहा कि आप दूर रहें, हाँ तेल चाहिए तो बता दें। नेटो वाले कागजी शेर हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो अपनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी जाएगी। ईरान का दो टोक पैगाम ईरानी वज़ारत दिफा के मुताबिक आमदोरफ़ हमले न करने से मशरूत है। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने कहा कि फ़ौजी और दुश्मन क़ुव्वतों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मौजूदा सूरत हाल आर्जी है और ज़मीनी हालात बदलने पर अपनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद की जा सकती है। अपनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम गुज़रगाह है और इसकी बंदिश न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकती है। अपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत नुमाया कमी के बाद $84 फ़ी बैरल पर आ गई।
बरतानवी खाम तेल की कीमत भी कम होकर $88 फी बैरल पर रह गई। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने ईरानी मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि इसराइल को मजबूत सिफारतकारी के बायस जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। इसराइल को लबनान में हिजबुल्लाह और दीगर महाजों पर हमलों का हक हासिल नहीं। ईरान की इज्जत और वकार बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिश की। ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की है। ईरान अपने असूलों और मौक़िफ़ पर साबित कदम रहेगा। And unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyanin Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense the longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का-ए-हक और बनियान मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली सब ने देखी। पाक फजाइया ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरबंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने PMA काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक शानदार माजी रखती है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से करने पर यकीन रखता है। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए काबिल सताइश है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्किल अमरीकी वेबसाइट है एक्सिविस्ट का कहना है कि वाशिंगटन में $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे जारी करने पर गौर किया जा रहा है। तजवीज़ है कि बदले में ईरान अपने आसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। अमरीका $6 अरब खुराक की खरीदारी के लिए जारी करने के लिए तैयार था, जबकि ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया था, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल सस्ता। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में ₹32.12 फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की नई कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.43 हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान के सदर कासिम जुमारात, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब, शामी सदर अहमद अल शरा से मिले। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन कासिम अल सानी और कोसो की साबिक सदर व्यूसा उस्मानी से मुलाकातें हुई। खुशगवार माहौल में मुस्कुराहटों के तबादले, बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू। मुलाकातों में आलमी सतह पर और ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। Good news today.
Pakistan has been working right from day one, 28th of February, to make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. We are, making a full effort. We had 10th and 11th of April in Pakistan, 21 hours non-stop, long parleys between the U.S. and Iran. Actually, it's the first time after 47 years they agreed to have direct dialogue. जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा कि पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर इसहाक डार की अहम मुलाकातें। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ताल्लुकात को मजबूत मज़ाने और इसके साथ साथ अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इसहाक डार ने अल्जीरिया और बोस्निया के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान तारीख़ी और मजबूत ताल्लुकात की तजदीद का इरादा किया। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।